नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद अजमेर में सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने हर हमले का करारा जवाब दिया। अमित शाह बोले, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी मारे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार को वे गांधीनगर पहुंचे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 3 हमले हुए हैं और मोदी जी ने तीनों ही हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उरी को सर्जिकल स्ट्राइक से और पुलवामा को एयर स्ट्राइक से और अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी मुख्यालय को मिटा दिया गया है। वहीं बड़ी खबर है, मोहन भागवत बोले, जो दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाएगा। दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तब ही सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शनिवार को कहा, भारत किसी से शत्रुता नहीं करता है, लेकिन कोई दुस्साहस करेगा तो उसे सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क हल्द्वानी तक तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा पर कहा, मैं भारत के सैनिकों, भारतीय सेना और सभी सशस्त्र बलों के जवानों का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। इनमें निम्नलिखित संसद सदस्य हैं: शशि थरूर कांग्रेस से हैं, वहीं रविशंकर प्रसाद भाजपा से हैं और संजय कुमार झा जेडीयू से हैं और बैजयंत पांडा भाजपा से हैं। कनिमोझी करुणानिधि डीएमके से हैं और सुप्रिया सुले एनसीपी से है। वहीं श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अभी तक हम पिछली सरकारों की देनदारियों का भुगतान कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा जनता के कल्याण की है। जनता के हित में काम होना चाहिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हर काम पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम इसे पूरा कर लेंगे। दोहा डायमंड लीग ओलंपिक पदक विजेता जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर के थ्रो के साथ 90 मीटर का आंकड़ा छुआ। भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। जयपुर, कोटा और 43 के पार, बाड़मेर, जैसलमेर उबाल पर है। अभी 9 तपा बाकी है। कैसे करेंगे बचाव? मौसम विभाग ने कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, वहीं बांसवाड़ा समेत 9 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीनगर में लू चलने की चेतावनी जारी की है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा आया है। शहबाज शरीफ ने खुद बताया, भारत के हमले से कहां हुआ पाकिस्तान को नुकसान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके प्रमुख एयरबेसों पर भारत के सटीक हमलों की पुष्टि की। मंत्री विजय शाह के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, सरकार को जारी किया नोटिस। मंत्री विजय शाह द्वारा सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। राष्ट्रपति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। सीएम योगी ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके साहित्य और सामाजिक सेवा में योगदान की सराहना की और सभी को साहित्य सर्जन के लिए प्रेरित किया। एमपी के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में पारा 46 डिग्री पहुंच चुका है। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 की मौत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट है।
वहीं जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, उड़ीसा में उमस की स्थिति रह सकती है। आईएसआई भारत में खालिस्तानी समर्थकों को उकसा रही है। पंजाब, हरियाणा में आतंकी नेटवर्क दोबारा एक्टिव कर रही है। पुलिस, सेना और सरकारी दफ्तर टारगेट पर हैं। पाकिस्तान से भारत का तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन भारत में शांति फैलाने के एजेंडे पर पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी भी काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद खालिस्तान समर्थकों को उकसाना शुरू कर दिया है, जिससे कि भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम चीन ने बदले। इनमें शामिल थेबांग गांव के लोग बोले, हम जान दे देंगे लेकिन चीन को घुसने नहीं देंगे। चीन ने 14 मई को अपनी सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर एक लिस्ट जारी की थी। इसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदलने की बात कही थी। चीन की इस हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, नाम बदलने की चीन की यह हरकत मूर्खतापूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरुणाचल भारत का अटूट हिस्सा है। भारत में तुर्की से ट्रेड टूरिज्म का बायकॉट कर दिया है। ट्रेवल कंपनियों ने बुकिंग बंद कर दी है। वहीं व्यापारी बोले, देश फैले जाने अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के कारण तुर्की का भारत में बायकॉट हो रहा है। न केवल ट्रेवल कैंसलेशन बढ़े हैं, बल्कि सेब और मार्बल सहित तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बायकॉट किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने केवल मिसाइलें नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने ऐसा संदेश दिया जिसकी गूंज अमेरिका और चीन तक भी पहुंची है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त भारत है। यही संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। पाकिस्तान ने जब जब आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है, तब तब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उसका जवाब देने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना जैसा था। पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में 1 सदी लग जाएगी। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा, अमृत भारत योजना के तहत भारतीय रेलवे के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्वास किया जा रहा है। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर की तरह विकसित किया जा रहा है। स्टेशनों को शहर के दोनों हिस्सों में जोड़ने का प्रयास है। आधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं। 1300 स्टेशनों में से 100 से अधिक स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। उन सभी को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इनका उद्घाटन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे पर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा, मैं अपने नेता का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वे तमाम क्षेत्रों में जोरों से काम कर रहे हैं। साथ ही वे हर अधिकारी को निर्देश भी देते रहे हैं। वे चाहते हैं कि विकास के नाम पर बिहार देश के मानचित्र पर पहले नंबर पर आए, जो दिखाई भी दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा पर कहा, हरियाणा से सबसे ज़्यादा युवा भारत की भूमि की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे गांव का युवा, गांव की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, उन सभी का आशीर्वाद है और सहयोग है। देश के प्रति प्रेम भाव की प्रगाढ़ता का माहौल बनाता है। एक एक बच्चा, एक एक महिला और एक एक हमारा युवा साथी इस यात्रा में शामिल हुआ है। राजस्थान से 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या भेजे जाएंगे। भारत का मूल निवासी होने का फर्जी सर्टिफिकेट मिला है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। राजस्थान में 24 से अधिक शेल्टर होम हैं। 900 से करीब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रखा गया है, जिनके पास भारत का नागरिक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। जो दस्तावेज मिले हैं वो भी फर्जी मिले हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं। इन सभी को विशेष विमान से पश्चिमी बंगाल भेजा जा रहा है। राजस्थान बोर्ड के सभी रिजल्ट्स इसी महीने जारी होंगे। आरबीएसई बोर्ड सचिव बोले, 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम एक साथ आएंगे। बोर्ड की तैयारी है कि सभी रिजल्ट को मई माह के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाए। राजस्थान में 10,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। 25 मई तक कर सकेंगे आवेदन। 12वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान पुलिस ने 10,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती डेट का समय बढ़ाया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
17 मई से बढ़कर 25 मई 2025 कर दिया गया है। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। दरभंगा में राहुल गांधी को संवाद कार्यक्रम से रोकने पर भड़के, कहा सब कुछ सरकार के इशारे पर हुआ है। पूर्णिया में सरकार को सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम से रोकने और एफआईआर के विरोध में पुतला फूंका। सांसद कार्यालय अर्जुन भवन से पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी RN शाह चौक पर पहुंचे। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में 2 फाड़ हुई आप सरकार। रेखा सरकार बनने के 2.5 महीने बाद नेताओं ने बनाई नई पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी 2 फाड़ हो गई है। रेखा सरकार के गठन के 2.5 महीने बाद ही 15 आप नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी बना ली है। कारगिल में शहीद मनीष कुमार पंचतत्वों में विलीन हो। नवादा में अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। तिरंगा के लिए भारत माता की जय के नारे लगे। कारगिल में ड्यूटी के दौरान मनीष कुमार शहीद हो गए। नवादा में उनके पैतृक गांव पांडे गंगोट में ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है।